अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है टैक्सेशन पाकिस्तान गाइड। आज हम विदहोल्डिंग टैक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि विदहोल्डिंग टैक्स क्या होता है, ये कौन डिडक्ट करता है, कैसे डिपॉजिट होता है और एफबीआर में इसकी पेमेंट कैसे होती है, पीएसएडी जनरेट कैसे होती है, सीपीआर कैसे जनरेट होता है। तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि विदहोल्डिंग टैक्स क्या है। विदहोल्डिंग टैक्स जो है, हर वो विदहोल्डिंग एजेंट, हर प्रेस्क्राइब पर्सन जो पेमेंट करते वक्त विदहोल्ड करेगा, इनका किसी की पेमेंट पे टैक्स काटेगा और वो काट के डिपॉजिट कराएगा, तो वो विदहोल्डिंग टैक्स उसके लिए होगा। अब ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये एडजस्टेबल नहीं होता, ये सिर्फ आपने विदहोल्डिंग एजेंट ने काट के जमा कराना होता है। विदहोल्डिंग एजेंट कौन होता है? हर प्रेस्क्राइब पर्सन मेकिंग द पेमेंट जो है, हर वो बंदा जो पेमेंट कर रहा है, अगर वो टैक्सेबल पेमेंट है तो वो बंदा टैक्स काट के जमा कराएगा, वो विदहोल्डिंग एजेंट होगा, प्रेस्क्राइब पर्सन होगा। हर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो विदहोल्डिंग एजेंट है इसकी। कोई भी कंपनी, एक कंपनी चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, वो भी है। एसोसिएशन ऑफ पर्सनस, अगर उसका टर्नओवर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो वो भी विदहोल्डिंग एजेंट है। अगर बिजनेस इंडिविजुअल का टर्नओवर 50 मिलियन से ज़्यादा है तो वो भी विदहोल्डिंग एजेंट है। और अगर कोई आदमी जो कि सेल टैक्स में रजिस्टर है तो वो भी सेल टैक्स का, वो भी इनकम टैक्स का विदहोल्डिंग एजेंट है। अब ये इन तमाम लोगों ने टैक्स काट के पेमेंट्स पे टैक्स डिपॉजिट कराना होता है। जो नॉर्मली कंपनीज को या बिजनेस इंडिविजुअल्स को या जो विदहोल्डिंग एजेंट होते हैं, इनको इन सेक्शंस पे टैक्स काट के जमा कराना होता है। सेक्शन 149 सैलरीज का है, 150 डिविडेंड का है, 153 जो सेक्शन है वो पेमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का है। इसी तरह से सेक्शन 155 जो है वो रेंटल इनकम यानी प्रॉपर्टी इनकम पे जो टैक्स है उसका है। और इस तरह से सेक्शन 233 कमीशन का है। इसके अलावा और भी काफ़ी सेक्शन है। हर वो पेमेंट जो किसी न किसी टैक्सेबल ज़िम्मे में आती है तो उस पर टैक्स विदहोल्ड होना होता है, डिपॉजिट होना होता है। आइए अब हम चलते हैं कि ये कैसे पेमेंट होगी, इसकी पीएसएडी कैसे जनरेट होगी। तो उसके लिए दो तरीके हैं कि अगर आप e.fbr.gov.pk पे आएँ और ई पेमेंट में जाके इनकम टैक्स को सेलेक्ट करें तो आपके सामने पीएसएडी खुल जाएगी। अगर आप अपने यूज़र आईडी पासवर्ड के थ्रू जाना चाहते हैं तो वो सेफ तरीका है कि ताकि आपका चालान भी आपका वहाँ पे सेव रहे, आप जब चाहें वो चालान अपना निकाल लें। तो e.fbr.gov.pk में लॉगिन होने के बाद हमारे सामने ये विंडो खुल जाती है, जिसमें ई पेमेंट में आके हमने इनकम टैक्स जो है वो सेट करना होता है। ये सेम वही तरीक़ेकार है, ये सेम वही तरीका है जो यहाँ पे हम बाहर से हम ये कर सकते हैं या करना चाहते हैं। इसको स्किप करेंगे। अगर यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे ये वही हमने इनकम टैक्स को सिलेक्ट किया, यहाँ पे भी उसी इनकम टैक्स को सिलेक्ट करेंगे और अपनी हम पेमेंट की तरफ आएंगे। क्रिएट पेमेंट इनकम टैक्स की, इसी से सेल टैक्स की पेमेंट हो सकती है। ये आपके सामने आपकी पीएसएडी खुल गई। 2022 टैक्स ईयर होगा। आगे टैक्स पेमेंट नेचर है जो बहुत सबसे अहम है। इसमें पहला एडमिटेड इनकम टैक्स है जो आप सेल टैक्स रिटर्न के साथ डिपॉजिट कराते हैं। दूसरा एडवांस इनकम टैक्स है, जो आप कोई भी पेमेंट करी हो एडवांस इनकम टैक्स वो कर सकते हैं। डिमांडेड इनकम टैक्स है जो आपके असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट जो आपकी लायबिलिटी निकली है या पेमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट है, वो अपने यहाँ पे सबमिट कराना है, डिपॉजिट कराना है। विद हेल्ड इनकम टैक्स एडजस्टेबल, जो एडजस्टेबल टैक्स है वो आप यहाँ पे जमा कराएंगे और मिनिमम टैक्स जो है वो यहाँ पे जमा कराएंगे। इससे पहले मिसलेनियस का टैब है जिसमें जाके आप इसके अंदर आप अपनी जो एटीएल सरचार्ज है, एक्टिव टैक्स पेयर सरचार्ज है, वो डिपॉजिट कराएंगे और इसके अलावा आप अपील फ़ी वगैरह भी वो यहाँ से डिपॉजिट करा सकते हैं। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं विद होल्डिंग इनकम टैक्स एडजस्टेबल। इसी तरह से जो भी पेमेंट करेंगे सिलेक्ट, उसका हम अलग से पीएसएडी क्रिएट करेंगे। ये हमने इसको सिलेक्ट किया। तो सिलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसका टैक्स पेमेंट मंथ जो हम लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो तरीक़ेकार हैं
कि हम यहाँ पे हमने अगर मैनुअली एंट्री करनी है तो यहाँ पे आप मैनुअल अपना वो जो सेक्शन है वो सेक्शन आप अपना मुंतखब करेंगे और उस पर जो टैक्स पेमेंट का रेट है वो आप सेलेक्ट करेंगे और उसके अगेंस्ट वो उसको डिपॉजिट कराएंगे। यहाँ पे आप अपना इनकम टैक्स जो टैक्स पेयर है उसका एनटीएन लेंगे। एनटीएन देने के बाद यहाँ पे उसका डाटा ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगा। यहाँ पे आप उसकी पेमेंट सेलेक्ट करेंगे कि उसकी पेमेंट कितनी है जिस पे आपने टैक्स विदहोल्ड किया है। यहाँ पे आप टैक्स रेट देंगे कि यहाँ पे ऊपर जो टैक्स रेट ये आ रहा है वही टैक्स रेट आपको यहाँ पे देना है ताकि आपका उसी फील्ड में जाके जा सके। उसने ऑटोमेटिकली कलेक्ट किया कि आपका टैक्स इतना विथहोल्डिंग टैक्स इतना बनता है। वो लेने के बाद आप इसको ऐड करेंगे। जब आपने इसको ऐड कर दिया तो आपकी पेमेंट में ये वाली अमाउंट जमा हो जाएगी। तो ये था वो मैनुअली तरीक़ेकार। यहाँ पे आके आप अपनी तमाम पेमेंट जो है 1B 153 1B 1A 1B इस तरह सैलरीज वगैरह की भी यहाँ पे आप जो है वो यहाँ पे करा सकते हैं। अब दूसरा तरीका है, अगर आप विथहोल्डिंग एजेंट हैं, आपके टैक्स पेयर बहुत ज़्यादा हैं, तो आप सैम्पल फाइल अटैच करके कर सकते हैं। तो हम अटैचमेंट में जाएंगे, वहाँ पे हमारे पास एक सैम्पल फाइल पड़ी होती है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करेंगे तो हमारे सामने ये सैम्पल फाइल इसकी खुल जाएगी। ये वो सैम्पल फाइल जो डाउनलोड हो गई। इसमें पेमेंट सेक्शंस हैं यहाँ पे, जिसको आपने बड़ी तरीके से बड़े जो है ना सेलेक्ट करना है, केयरफुली सेलेक्ट करना है कि अगर वो टैक्स पेमेंट फाइनल टैक्स की है तो फाइनल में जाएगी, अदरवाइज़ आप उसको दूसरे में एडजस्टमेंट में ले जाएंगे। ये सेक्शन कोड उसी के मुताबिक आपने सेलेक्ट करने हैं। 153 जो सेक्शन है उसकी तमाम पेमेंट्स ऑलमोस्ट जो हैं वो तमाम की तमाम एफटीआर में आती हैं या वो आती हैं उसमें उसके मिनिमम टैक्स में। तो उसके अलावा सेक्शन जो 155 है वो सेक्शन आपका मिनिमम टैक्स का है। इस तरह से आपका सेक्शन जो सैलरीज का है वो भी एडजस्टेबल का है। 155 जो है वो आपका एडजस्टेबल टैक्स है और सैलरीज टैक्स भी एडजस्टेबल है। अदरवाइज़ दूसरा जो है वो आपका ये मिनिमम टैक्स की है। तो ये दोनों आपने सैम्पल फाइल बना ली, उसमें उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये पेमेंट सेक्शन कोड है, उसके बाद उसका CNSE कोड, CNSE या रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम आ जाता है, पेमेंट अमाउंट है और टैक्स पेमेंट है। ये आप सैम्पल फाइल बनाने के बाद यहाँ पे जाके आप उसको सिलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, अपलोड करेंगे कि वो कौन सी फाइल है। अगर आप फाइनल टैक्सेशन की देना चाहते हैं तो उसको अपलोड कर लें। अगर वहाँ पे आपने विथहोल्डिंग एडजस्टेबल सेलेक्ट किया है तो इस फाइल को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और इसको इंपोर्ट कर लेंगे। जब इस फाइल को इंपोर्ट कर लिया तो उसने हमें बताया कि तमाम के तमाम रिकॉर्ड आपके अपलोड हो चुके हैं। आप उसको व्यू भी कर सकते हैं। व्यू करने के बाद आप दोबारा बैक चले जाएंगे अपने PSID पे। यहाँ पे टैक्स ईयर जो है वो दोबारा से देंगे आप। ये आपका डाटा उसने ले लिया कि 7 नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स हैं, उनका टैक्स पेमेंट इतनी बन रही है। तो यहाँ पे लेने के बाद टोटल पेमेंट उसने बताया आपको कि आपकी टैक्स पेमेंट जो है वो इतनी है। इसको यहाँ पे हम पेमेंट यहाँ पे रखेंगे और देने के बाद हम इसको क्रिएट की तरफ चले जाएंगे। डाटा दोबारा केयरफुली देखने का है। जब हम इसको क्रिएट करेंगे तो वो कहेगा आप फिर भी देख लें कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है, तो उसको हम कंफर्म कर देंगे। जब हमने कंफर्म किया तो उसके बाद हम अपना शहर सेलेक्ट करेंगे, ये कौन सा सेलेक्ट शहर है। तो उसके बाद उसको सेलेक्ट करने के बाद हम जो है इसको प्रिंट कर लेंगे। तो हमारे सामने हमारी ये PSID क्रिएट हो जाएगी। ये इस PSID का हम प्रिंट लेंगे, यहाँ पे साइन करेंगे, कंपनी है तो स्टैंप लगाएगी और स्टैंप लगाने के बाद हम बैंक ले जाएंगे। बैंक में जाने के बाद आपका CPR जनरेट हो जाएगा और आपका पेमेंट में आपकी आ जाएगा। अगर आप जब पेमेंट कर चुके होते हैं तो आपने ये चेक करना है कि आपका जो पेमेंट है वो कहाँ पड़ी है। तो CPR कहाँ पे है, सर्च पेमेंट में आके इनकम टैक्स में आएंगे तो यहाँ पे जितनी भी पेमेंटें आपने की होंगी तो यहाँ पे उसका डाटा आ रहा होगा, उसका व्यू करके आप उसका चालान डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था वो तरीक़ेकार कि आप विथहोल्डिंग टैक्स एज ए विथहोल्डिंग एजेंट कैसे डिपॉजिट कराएंगे, कैसे आप उसको अपलोड करेंगे और कैसे उसका CPR चालान जनरेट होगा।
मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। कोई आपकी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में रखिएगा, मैं उसका पूरा जवाब देने की कोशिश करूँगा। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।